नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मनदीप पुनिया और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। और खबर आ गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता होंगी। रेखा गुप्ता के भाग खुले हैं। वहीं सतीश उपाध्याय और परवेश वर्मा के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। हम पत्रकार लगातार जो विधायक दल की बैठक चल रही थी और बीजेपी के जो ऑब्जर्वर्स दोनों आए थे, उसमें चाहे ओम प्रकाश धनखड़ की बात हो या फिर जो दूसरे ऑब्जर्वर की बात हो, तो लगातार हम जो पत्रकारों का व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें भी देख रहे थे, उसमें भी चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसके सर पर जो ताज है वो सजेगा। और अब जो फाइनली है, रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ है। जो दोनों ऑब्जर्वर थे उन्होंने अलग अलग बुलाकर सतीश उपाध्याय से भी बात की, बात उन्होंने प्रवेश वर्मा से भी की अलग बुला के। मेरा मानना है कि शायद अब प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम के लिए मना लिया गया है। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा होंगे और सतीश उपाध्याय को दिल्ली विधानसभा स्पीकर के पद के लिए मना लिया गया है। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। अभी भी पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार ये बातें हो रही हैं। और रेखा गुप्ता के 3 बड़े कारण, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका नाम आरएसएस की तरफ से भेजा गया था और आरएसएस की तरफ से ही प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाने का नाम भेजा गया है। सतीश उपाध्याय को विधानसभा स्पीकर बनाने के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी खुलासे नहीं हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता के साथ कल शपथ ग्रहण समारोह में 6 विधायक और मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नाम अभी बाहर नहीं आए हैं। रेखा गुप्ता के बारे में आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, मीडिया भी लगातार बता रही है। रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ी रही हैं और जो महिला विंग के वो महासचिव भी हैं और बीजेपी दिल्ली है उसमें भी उनके पास पद है। और पहली बार की विधायक हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता ने जो हराया है वंदना कुमारी को, आम आदमी पार्टी की 30,000 वोटों के आसपास से उन्होंने हराया है और पहली बार विधायक बनी है और पहली बार बनते ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब कुछ चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं। पहली बात तो यही कि रेखा गुप्ता बनिया है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, बनिया है इसलिए बना दिया गया। दरअसल बीजेपी ने बनिया समाज के, वैश्य समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया। अब बीजेपी को यह लग रहा था कि उन्होंने जो बनिया समाज के सबसे बड़े नेता को हरा दिया है, कहीं बनिया समाज उनसे नाराज ना हो जाए, तो उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, अरविंद केजरीवाल की रिप्लेसमेंट की तौर पर रेखा गुप्ता को लेकर आए हैं। रेखा गुप्ता बनिया ही है, बल्कि उनके तो दो सरनेम चला रही है मीडिया, रेखा गुप्ता जिंदल। बेसिकली हरियाणा की रहने वाली हैं और हरियाणा कुख्यात है दिल्ली को मुख्यमंत्री देने के लिए। सुषमा स्वराज से लेकर और अब अरविंद केजरीवाल से लेकर और अब रेखा गुप्ता, ये सब हरियाणा के रहे हैं। और अब हरियाणा ने एक और मुख्यमंत्री दे दिया है। रेखा गुप्ता जींद की रहने वाली हैं। उनके पिताजी बैंक में मैनेजर थे, उनके दादा आड़ती होते थे। जींद में उनके भी दुकान है उनके दादा की, और आड़त की दुकान होती थी। और जो रेखा गुप्ता है बचपन से ही, अपने स्टूडेंट लाइफ से ही आरएसएस से जुड़ी हुई हैं और आरएसएस ने ही उनका नाम आगे किया था। अब मैं पहला कारण मैंने गिनवा दिया कि वो बनिया है और बनिया सीएम की रिप्लेसमेंट, बनियों के सबसे बड़े नेता को हराने की रिप्लेसमेंट बीजेपी ने रेखा गुप्ता चुनी, ताकि बनियों को ये ना लगे कि उनके नेता को हरा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात, वो महिला है। बीजेपी के जितने भी राज्यों में सरकार है, किसी में भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। यहां तक कि कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर वसुंधरा राजे सीएम बनाई जाएंगी, लेकिन उनका भी नाम नहीं आया पर्ची से। जो मुख्यमंत्री निकले भजन लाल शर्मा। तो ये तय हो गया था कि दिल्ली में आरएसएस को लगने लग गया था कि उनके पास 19 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई भी महिला नहीं है। इसलिए आरएसएस ने तय किया था कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बनाएंगे वो महिला को बनाएंगे। हालांकि मैं लगातार ये कयास लगा रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया जाएगा और मैंने लिखा भी था ऐसा। मेरे को लग रहा था कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए बनाएगी क्योंकि दिल्ली के सहारे जो बीजेपी है वो हरियाणा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के जाटों को एक संदेश देने की कोशिश करेगी और उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, उनको न्यूट्रल कह लेते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम जरूर बनाया जा सकता है, क्योंकि आरएसएस ने उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए भेजा है। मेरे पास पुख्ता मेरे स्रोत हैं, मेरे जो सूत्र हैं वो पुख्ता हैं और डिप्टी सीएम की शपथ प्रवेश वर्मा ले सकते हैं। जो रेखा गुप्ता की सांस थी, उन्होंने तो मीडिया में पहले ही बयान देने शुरू कर दिए थे और रेखा गुप्ता के घर के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी और लगातार बात हो रही थी। और तीसरा जो कारण लगातार चल रहा है, जिसके ऊपर भी बात हो रही है, जो तीसरा कारण है वो ये है कि जो अतिशी सिंह थी वो भी महिला थी और महिला से ही उनको अब रिप्लेस करने की सोची। वो महिला वाला जो कार्ड है उसको अब बड़ा करके महिला वोटर की तौर पर देख सकते हैं। और उनके बीजेपी के पास महिला मुख्यमंत्री भी नहीं थी कोई भी 19 राज्यों में, तो अब दिल्ली में उनके पास महिला मुख्यमंत्री है। तो ये 3 बड़े कारण बने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के। और जो हमारे जैसे लोग जो कयास लगा रहे थे, उनके कयास धरे रह गए। जो पत्रकार आरएसएस के बहुत नजदीक है और आरएसएस को लगातार कवर करते हैं, उनका दाव था सतीश उपाध्याय के ऊपर। उनको लग रहा था कि सतीश उपाध्याय को पार्टी मौका देगी, लेकिन सतीश उपाध्याय को मेरे हिसाब से विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। तो ये दिल्ली विधानसभा का जो फैसला आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी कि बीजेपी ने कार्ड बांट दिए हैं 20 फरवरी के, लेकिन दूल्हा तैयार नहीं किया है। और अब तो दूल्हा क्या, आप तो कहें कि जो बीजेपी ने तैयार किया रेखा गुप्ता को, और रेखा गुप्ता के साथ 3 निशाने, एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश की है। और एक जो पॉलिटिकल बात जो मैं बोलना चाहता हूं, ये बातें हो गई वो जो सबको दिखती हैं, सब इनको जानते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं बीजेपी को लगातार कवर करता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि रेखा गुप्ता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसलिए भी पसंद किया क्योंकि वो आजकल ऐसे मुख्यमंत्री लगा रहे हैं जिनकी कोई पब्लिक लायबिलिटी नहीं है, जो मास लीडर नहीं है, जिनको जनता को वापस जाके जवाब नहीं देना है। वो इसलिए ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं ताकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी बोले वो आंख मूंद कर लागू कर दें। सपोज जैसे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे पहले बीजेपी के, और जिनकी वजह से 2023 में चुनाव भी जीता, शिवराज सिंह चौहान मास लीडर थे, उनको मामा कह के सारी जनता बुलाती है मध्य प्रदेश की, और जो उन्होंने लाड की बहना योजना चलाई उसकी वजह से वो चुनाव जीते, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री ऐसे शख्स को बनाया गया जो तीसरी कतार में बैठा था, मोहन यादव, और वो कोई मास लीडर भी नहीं है। उनको बनाया भी इसलिए गया ताकि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही ना हो, उनकी जवाबदेही रहे सेंटर के प्रति, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गाइड करें वही वो अपने सूबे में लागू करें। राजस्थान में भी ऐसा हुआ। भजनलाल शर्मा को भी कोई नहीं जानता था, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। पर्ची से वो राजनाथ सिंह ने पर्ची पकड़ाई वसुंधरा राजे के हाथ में, और जब खोला तो नाम था भजनलाल शर्मा का। वो खुद भी चौंक गई क्योंकि उनको खुद भी अजीब लगा कि ये क्या नाम भेज दिया गया। और भजनलाल शर्मा भी कोई मास लीडर नहीं है, उनको कोई नहीं जानता है। उनके जिले में भी जो बीजेपी है उसका बुरा हाल हुआ। भरतपुर का हम सबको पता है, भरतपुर जिले से हैं वो। और जो भजनलाल शर्मा भी ऐसे मुख्यमंत्री बने, और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता जो पहली बार की विधायक हैं, जिनका नाम लोग इस विधानसभा चुनाव से पहले जानते ही नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो भी कोई मास लीडर नहीं है, यानी जनता की नेता नहीं है, वो पार्टी की नेता हैं। और पार्टी ने उनको इसलिए चुना है ताकि जो केंद्र कहे, जो सेंट्रल लीडरशिप कहे वो माने और वो लागू कर दें। उनकी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहने वाली है, यह मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। उनकी जवाबदेही अमित शाह और नरेंद्र मोदी के प्रति रहने वाली है। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में लोग सवाल उठा रहे हैं कि वहां की सरकार जो है वो वहां की अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अफसर चला रहे हैं सरकार। ये दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की सरकार भी अब दिल्ली की अफसरशाही चलाएगी, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी चलाएगी, ये IAS IPS चलाएंगे, ये आपको अब साफ दिखेगा। खैर, मेरी आज के लिए इतनी टिप्पणी, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आज जो अपडेट थी आप तक मैंने पहुंचाई। आपको कैसी ये वीडियो लगी आप जरूर कमेंट में अपनी राय देना, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।